नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। एनडीए के घटक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगला लोकसभा चुनाव लड़ने का लिया निर्णय। विपक्षी दलों ने बनाया भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन इंडिया। केंद्र सरकार ने कल से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में होंगी 17 बैठकें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गिरिडीह में 188 योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। लाभुकों के बीच करेंगे परिसंपत्तियों का वितरण। और सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 7 लाख से अधिक किशोरियों को पढ़ाई के लिए मिली 405 करोड़ की राशि। इस वर्ष 9 लाख छात्राओं को जोड़ने का लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सभी घटक दलों ने संकल्प लिया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने 2019 में मिले जनादेश से भी बड़ा जनादेश 2024 में हासिल करने के लिए श्री मोदी के नेतृत्व में पूरा भरोसा जताया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल एनडीए की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन के 39 दलों ने हिस्सा लिया। एनडीए की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने सेवा के दृष्टिकोण, सुशासन और गरीब कल्याण को सही मायने में साकार किया है। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समाज के सभी वर्गों को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि एनडीए ने अपनी राजनीतिक यात्रा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अब देश एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के अगले 25 वर्षों के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रहा है। उधर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के खिलाफ आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 26 विपक्षी दलों ने भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन इंडिया बनाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद इसकी घोषणा की। श्री खड़गे ने कहा कि अगले वर्ष के लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन का मुकाबला एनडीए से होगा। बैठक में 11 सदस्यीय समन्वय समिति का निर्णय लिया जाएगा, जिसके तहत लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और लालू प्रसाद सहित कई नेता शामिल हुए। संसद के कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र के पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिनों के सत्र में सदन की 17 बैठकें होंगी। इससे पहले संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी दलों से मानसून सत्र के दौरान विधायी कार्य और अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा करने में योगदान का अनुरोध किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि ओटीटी प्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि उनका मंच रचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार न करे। श्री ठाकुर ने कल नई दिल्ली में प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। कल्पतरु वृक्ष के संरक्षण को लेकर राज्य भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत हजारीबाग में कल्पतरु के पौधे लगाए गए और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धरती से कल्पतरु वृक्ष अब पूरी तरह से गायब होता जा रहा है। आलम यह है कि देश में महज 600 से 700 पेड़ ही बचे हैं। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में 2 पेड़ बचे हैं। एक पेड़ जमशेदपुर पुलिस लाइन में है। ऐसे में अब इस दुर्लभ वृक्ष को लगाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पूरे राज्य भर में कल्पतरु को बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी मुहिम के तहत हजारीबाग में भी देव वृक्ष के रूप में जाना जाने वाला कल्पतरु लगाया गया है। पद्मा के पंडित रामानंद सागर बताते हैं कि कल्पतरु के बारे में धार्मिक मान्यता यह है कि समुद्र मंथन के दौरान यह वृक्ष निकला था, इस कारण इसका धार्मिक महत्व अधिक है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। मृत्यु चाहे किसी भी कारण से हुई हो, जीवन त्यागने वाला व्यक्ति अपने पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां छोड़ जाता है। अगर हम मृत्यु का पंजीकरण जल्द करवाते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज हो जाता है। इस प्रमाण पत्र के द्वारा मृतक की सभी सरकारी और गैर सरकारी औपचारिकताएं आसानी से पूरी की जा सकती है और यह प्रमाण पत्र भविष्य में एक अहम भूमिका निभा सकती है। तो आइए हम उनके लिए कुछ करें जो हमें छोड़कर जा चुके हैं। उनको याद करके उनका मृत्यु पंजीकरण करवाएं। योजना एवं विकास विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, झारखंड सरकार। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गिरिडीह में लगभग 79 अरब 38 करोड़ रुपए की 188 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं श्री सोरेन एक सभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। झारखंड पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ATS ने कुख्यात अपराधी अमन साव गिरोह के 3 अपराधियों को कल गिरफ्तार कर लिया। इनमें चंदन साव के अलावा रामगढ़ के पतरातू थाना क्षेत्र निवासी वारिस अंसारी और रामगढ़ के मांडू थाना क्षेत्र का रहने वाला सोनू कुमार शामिल है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ किशोरियों को मिल रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में 7,29,632 किशोरियों को इस योजना का लाभ मिला। इन सभी को 405 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में 9 लाख बेटियों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य है। योजना का लाभ लेने के मामले में गिरिडीह सबसे ऊपर है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार बालिका शिक्षा पर जोर दे रही है ताकि आर्थिक तंगी की वजह से उनकी पढ़ाई न छूटे। हजारीबाग के बरही में चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए मोहम्मद अशफाक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई है। इस घटना की पुष्टि हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने करते हुए बताया कि मामले की जांच CID करेगी और जो भी पुलिसकर्मी उस वक्त थाने में तैनात थे उन सभी पर कार्रवाई की जा सकती है। CRPF और लातेहार जिला पुलिस द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान कल राइफल सहित विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। इनमें एक इंसास राइफल, 303 बोर के 2 राइफल समेत विस्फोटक शामिल हैं। लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। युवक की पहचान संजू यादव के पुत्र छोटू कुमार यादव के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई। और अब आखिर में अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने NDA और UPA की बैठक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। 26 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के गठन और NDA की बैठक में 39 सहयोगी दलों द्वारा नरेंद्र मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प की खबर को प्रभात खबर, दैनिक जागरण, रांची एक्सप्रेस और अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, अमन गिरोह का शूटर सहित 3 गिरफ्तार, बरही में हिरासत में मौत पर बवाल। इस खबर को हिंदुस्तान ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। NDA के घटक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगला लोकसभा चुनाव लड़ने का लिया निर्णय। विपक्षी दलों ने बनाया भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन इंडिया। केंद्र सरकार ने कल से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में होंगी 17 बैठकें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गिरिडीह में 188 योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और
शिलान्यास, लाभुकों के बीच करेंगे परिसंपत्तियों का वितरण और सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 7 लाख से अधिक किशोरियों को पढ़ाई के लिए मिली 405 करोड़ की राशि। इस वर्ष 9 लाख छात्राओं को जोड़ने का लक्ष्य। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।